डॉक्टर अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको लगता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो है, बहुत धीरे असर करती है, तो क्या ये बात सही है? और दूसरा ये कि स्किन एलर्जी जहाँ पे हमें बहुत जल्दी राहत चाहिए होती है, जैसे तुरंत खुजली हुई तो हमें लगता है कि जल्दी ही उसकी राहत मिल जाए, वो ठीक हो जाए, तो उसमें होम्योपैथी कितना कारगर है? क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? अभी देखिए, ये सबसे बड़ा सच है कि अगर एलर्जी होती है तो जल्द से जल्द मुझे बस खुजली से छुटकारा पाना है। जी। अब मैं ये कई पेशेंट्स में देखता हूँ कि बाकी मुझे कुछ मत बोलो, मुझे बस ये स्किन की खुजली है उससे छुटकारा पाना है। जी। लेकिन जो अभी मैं आपको एक थियरी बताऊंगा, सबसे बड़ी थियरी है जिसे कहते हैं थियरी ऑफ सेपरेशन। जी। मैं देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करती है या बहुत स्लो काम करती है, लेकिन जो सच्चाई वो मैं बताऊँगा। क्या होता है, कई बार हमें अगर स्किन पे प्रॉब्लम आता है, कहीं पे भी, यहाँ पे इरप्शंस आ सकते हैं, बैक पे आ सकते हैं, हाथ पे, पैर पे, लेकिन उसका परिणाम है वो जो आपके अंदर की जो इम्बैलेंस है वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है आपके अलग अलग पार्ट्स से, लेकिन वो प्रॉब्लम उस पार्ट का नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके अंदर का है। तो आपको क्या करना है, परिणामों को ध्यान में ना रखते हुए हमें अंदर जो उसका जड़ है या उसका स्रोत है, उसका कॉजेशन, हम जैसे कि कारण है, उस कारण को दवाई देनी होती है। और होम्योपैथी हम एग्जैक्टली होम्योपैथी में हम वही करते हैं कि पूरी तरह से पेशेंट की जो जांच करते हैं, लक्षणों को गंभीरता से हम ध्यान में लेते हैं और उस बेस पे एक दवाई देते हैं जिससे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि होम्योपैथी में जो दवाई देते हैं हम, वो सिर्फ स्किन के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए नहीं देते, उसके साथ उसको खाना पीना कैसा है, उसका साइकोलॉजी कैसी है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, वो उसका बिहेवियर कैसा है। देखिए, कोई भी एक वस्तु है और 10 लोग अगर उस वस्तु के पास देखते हैं तो उनका नजरिया अलग अलग होता है। तो वही होम्योपैथी में हम उसे इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, अलग अलग दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। तो यही होम्योपैथी में एक होता है सबसे बड़ा नियम कि हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो अभी ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप बोलोगे तो होम्योपैथी में ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो मतलब बहुत असरदार है। देख, सैकड़ों दवाइयाँ हैं जो स्किन के ऊपर काम करती है, जिसमें से पहला मैं आपको बताऊंगा कि एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में कई बार अर्टिकेरिया मतलब शीत पित्त के लिए बहुत असरदार दवाई है। और उसमें हम अगर देखो, इसकी यूनिक कैरेक्टर क्या है एपिस मेलिफिका का, कि अगर आप उस शीत पित्त को कुछ गर्म एप्लीकेशन करें, कुछ गर्म कपड़ा या गर्म कुछ वाटर बैग है, तो उससे अगर आप लगाएं तो वो ज़्यादा एग्रेवेट होता है, उसकी खुजली, जलन वो ज़्यादा बढ़ती है। और वो जो शीत पित्त है या जो भी इरप्शंस आए हैं एपिस मेलिफिका में, वो स्टिंगिंग पेन, जैसे एपिस मेलिफिका क्या है, एक मधुमक्खी से बना हुआ दवा है। तो मधुमक्खी काटने के बाद जो पेन होता है, तो वो सिम्टम होता है एपिस मेलिफिका में। अगर उसको आप गर्म लगाए तो ये बढ़ जाएगा, और अगर आप उसको ठंडा कोई अप्लाई करें तो वो बहुत अच्छी तरह से राहत देता है, टेम्पररी। उसको हम अमेलियोरेशन बोलते हैं, और अगर बढ़ जाता है तो उसको हम एग्रावेशन बोलते हैं। तो दूसरी दवाई है कि रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में देखिए, ये शीतपित्त के लिए भी है, इवन एक्जिमा के लिए भी है, और वेसिकुलर इरप्शंस के लिए भी है। मतलब इरप्शंस जिसमें पानी है उसको हम वेसिकुलर इरप्शंस बोलते हैं। तो अगर उसको हम कुछ ठंडा लगाते हैं तो उस केस में रस्टॉक्स को एग्रावेशन होता है। पहले केस में क्या देखा, ठंडा लगाया तो अच्छा लगता शांत हो गया। अब इस केस में ठंडा लगाने से उस मरीज में, उस रोगी में बहुत अच्छा फील करता है उस अमाइलेशन, और कुछ गर्म अप्लाई करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और ठंडे से वो एग्रावेट होता है, गर्मी से कम होता है। तो ये अपोजिट है ना, तो यूनिकनेस है दोनों का। वैसे एक तीसरी दवाई है जिसका नाम है ग्राफाइटिस। तो ग्राफाइटिस में क्या होता है, कान के पीछे और जो हमारे फोल्ड्स है, फोल्ड्स, तो उन फोल्ड्स पे ये इरप्शंस आते हैं। एक्जिमा, कोल्ड, मोस्टली वेट एक्जिमा के लिए, और उस पे क्रस्ट फॉर्म होता है। अभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, जो इरप्शंस है और उसको ऊपर से क्रस्ट फॉर्म होता है।
और अंदर जो डिस्चार्ज होता है इस पर्टिकुलर दवाई में ये हनी जैसा होता है, शहद। ये कैरेक्टर है इसका। और इस व्यक्ति में जो स्पेसिफिक ग्राफाइटिस कंस्टिट्यूशन वाला, उसमें नॉनवेज में चिकन बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। अच्छा। और उन लोगों को स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं होता। ओके, अब ये हुआ तीसरा। और चौथा एक दवाई है जिसका नाम है नाइट्रम यूरेटिकम। नाइट्रम यूरेटिकम में भी कई बार ब्लिस्टर्स होते हैं, हर्पेटिक इरप्शंस होते हैं, ऐसे अलग अलग इवन एक्जिमा के लिए भी हम नाइट्रम यूरेटिकम कई बार देते हैं। लेकिन इस दवाई में स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि वो जो इरप्शंस आते हैं स्किन पे, उसका कारण होता है आपके मन में। अगर आपको कोई दुख है, कोई गहरा डिप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हुआ जी, लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ, या कोई नजदीक कोई डिटैचमेंट हुआ, लव्ड वन है, तो घर के फैमिली मेंबर्स का डेथ हुआ, उसके बाद जो दुख आता है, जो डिप्रेशन आता है, उसके बाद अगर कोई स्किन पे हमें अफेक्शन दिखता है तो हम नाइट्रोम्यूर यूज करते हैं। तो ऐसे कई दवाइयाँ हैं जैसे स्किन के लिए डॉलिकस जैसी, सल्फर जैसी, सोराइनम, सिलिशिया, ऐसे अलग अलग दवाइयाँ, बोविस्टा। तो उससे हम होम्योपैथिक दवाई, देखो इसमें सैकड़ों दवाइयाँ हैं, सैकड़ों, बहुत सारी, लेकिन ये जो यूनिकनेस है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। और तभी अगर हम पेशेंट में या रोगी में हम वो दवाई दें तो ही वो असरदार रहेगी जी। ठीक है जी। डॉक्टर, अभी आपने दवाइयों की बात की, तो इसी से संबंधित एक सवाल है कि अक्सर लोगों को, जैसे मैंने बात की कि जल्दी राहत चाहिए होती है, तो क्या अगर कोई व्यक्ति होम्योपैथिक ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है अपनी स्किन एलर्जी के लिए, तो क्या वो बाहर से कोई ट्यूब्स जैसे हम क्रीम्स रहते हैं या ये सारी चीज़ें, लोशंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन, ये एक सबसे बड़ी थ्योरी है। उस थ्योरी के हिसाब से, उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, अगर आप कोई भी स्किन प्रॉब्लम को एक्सटर्नल लोशन या एक्सटर्नल क्रीम लगाए तो वो प्रॉब्लम हम सिर्फ टेम्पररी कारण टाइम के लिए, समय के लिए सप्रेस करते हैं, जिसे हम सप्रेस, थ्योरी ऑफ सप्रेशन बोलते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथिक दवाई में अंदर से बीमारी को लक्षण के अलग अलग लक्षणों को अलग अलग प्रकार ध्यान में लेके हुए फिर दवाई हमें दी जाती है हम। और फिर देखिए, अगर आप फार्मेसी की बात करोगे तो होम्योपैथी में, होम्योपैथिक फार्मेसी में ये क्रीम्स अवेलेबल है, ये ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको, ये दर्शकों को इस चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी गलती है और ये कंप्लीट होम्योपैथिक प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। आप बिल्कुल भी होम्योपैथिक भी हो या कोई भी क्रीम हो, ऊपर से कोई भी स्किन प्रॉब्लम के लिए क्रीम या लोशन अप्लाई मत करें जी। जी बिल्कुल डॉक्टर। तो डॉक्टर, अक्सर क्या होता है जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमें नींद आती है, मतलब बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या होम्योपैथी के भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ, देखिए, मेडिसिन है तो इफेक्ट होगा जी, है ना, मेडिसिन है तो इफेक्ट होगा। लेकिन अगर मतलब कोई भी मेडिसिन हो, उसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है और अच्छा इफेक्ट भी होता है। लेकिन अगर होम्योपैथी आप प्रिंसिपल्स को या उनके तत्वों को फॉलो करके आप अगर लो, तो आप कई सालों तक भी होम्योपैथिक दवाई ले तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा जी। सिर्फ ध्यान में लेना है कि आपको जो रूल्स है वो फॉलो करने होंगे। क्या रूल्स है? तो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंट, मतलब एक टाइम में एक दवाई और वो जो डोसेस है वो कम से कम मात्रा में और सही तरीके से हम अगर दे तो डेफिनेटली कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता जी। डॉक्टर, बच्चों को भी बहुत ज्यादा एलर्जी की समस्या होती है, तो क्या होम्योपैथी उनके लिए भी सुरक्षित है? डेफिनेटली, अभी पहले दिन से हम होम्योपैथी दवाई बच्चों में दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी और उसके माता की जो सिम्टम्स है वो कई बार एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे नर्सिंग है, बच्चा दूध पी रहा है माता का, तो हम माँ में दवाई देते हैं, माँ को दवाई देते हैं और वो दूध से बच्चे को मिलता है। और हमने ये देखा है कि माँ को अगर दवाई दे और उससे फिर बच्चा उस प्रॉब्लम से, उस स्किन प्रॉब्लम से या बाकी भी प्रॉब्लम्स अगर है तो उससे ठीक हो सकता है। तो ये बिल्कुल सुरक्षित है अगर आप होम्योपैथी बच्चे में भी दे जी बिल्कुल। डॉक्टर, अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपनी स्किन एलर्जीज या और भी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर होम्योपैथी को चुने और एक स्वस्थ जीवन जिए? मेरा एक ही मैसेज होगा सबको कि देखिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए
आप नॉर्मल थोड़े थोड़े इन्फेक्शन के लिए आजकल एलोपैथिक दवाइयाँ ली जाती है। नॉर्मल गला दुखता है, तुरंत हम मेडिकल में सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तुरंत एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तुरंत एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेते हैं, जो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। और नॉर्मल सर्दी खांसी या स्किन प्रॉब्लम अगर आप हर टाइम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए अगर केमिकल से वो ट्रीट करेंगे तो वो प्रॉब्लम धीरे 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 गहरा होते जाएगा और फिर वो छोटा प्रॉब्लम एक क्रोनिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा यही सबसे देखिए, पहले के ज़माने में बुखार नहीं आता था, पहले के ज़माने में स्किन प्रॉब्लम नहीं होता था, पहले के ज़माने में सर्दी खांसियाँ नहीं होती थी। लेकिन उस ज़माने में मोस्टली इंडिया में तो नेचुरल प्राकृतिक दवाइयाँ उपलब्ध थी, तो उस ज़माने में कोई सप्रेशन नहीं होता था और छोटी छोटे प्रॉब्लम्स को दबाया नहीं जाता था और वो वहीं पे ट्रीट किया जाता था और पूरी तरह से जड़ से निकाला जाता था। इसलिए लोग 100 से ऊपर लाइफ जीते थे, जिंदगी उनकी 150 तक वो लाइफ होती थी। लेकिन आज देखो 10 साल 15 साल 20 साल में लोगों को मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बच्चों में आजकल जुवेनाइल डायबिटीज़ या और कोई गहरे प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं। तो मेरा यही सबसे सबको मैसेज होगा कि आप प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाओ और जो केमिकल जो चिकित्साएं हैं जिससे आपको एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उससे आप दूर रहो और प्रकृति को अपनाओ बस। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को होम्योपैथी का जो साइंस है उसको इतने डिटेल में समझाया, इतनी सरल भाषा में समझाया और स्किन एलर्जी को किस तरह से होम्योपैथी से ट्रीट किया जा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारे डॉक्टर के द्वारा जो जानकारी आप तक शेयर की गई वो आप ज़रूर अपनाएं और अपनी स्किन एलर्जी को होम्योपैथी से बड़े ही अच्छे से ट्रीट कर पाएं। अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए PVG TV पर। धन्यवाद।